नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों के सदस्य हिस्सा लेकर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संदेश देने के लिए मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवा शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना था, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की भावना भी जागृत करना था। वहीं दौड़ में प्रशासन और आयोजकों की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन आप सबके बीच में आना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सच में युवा हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे सारे इस भूमंडल में जाने के कारण से भूमंडल से जो लौट कर ऊर्जा आती है वो हम सबको और ऊर्जान्वित करने का काम करती है, क्योंकि ये इसका एक नियम है ब्रह्मांड का कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसी तरंगें हम ब्रह्मांड को भेजते हैं, वही तरंगें वापस आकर हमको दुगनी गति से प्राप्त होती है। इसलिए आप सबकी ऊर्जा ऊपर जा रही है और ऊपर से लौटकर फिर से आपके पास आकर आपको डबल ऊर्जा से पूरी तरह से प्रेरित कर रही है। आज का दिन भारत के युवाओं की शक्ति, उनके संकल्प और उनकी संभावनाओं के बारे में विचार करने का दिन है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर जुटे रहो, लगातार साधना करते रहो। उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी हैं। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका एक परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है।
ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प है, संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार हैं? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं फ्लैग ऑफ से पहले सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, सब पीछे गेट की तरफ जाएंगे। सभी कार्यकर्ता गेट की तरफ। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित नव वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का औपचारिक विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैलेंडर के आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्ट प्रिंटिंग, गुणवत्ता और समृद्ध विषय वस्तु की सराहना की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि यह कैलेंडर केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों, जन कल्याणकारी नीतियों और ऐतिहासिक व दूरदर्शी निर्णयों का जनता तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कैलेंडर प्रदेश के विकास कार्यों और सरकार की प्राथमिकताओं को जन जन तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाएगा। हमने जारी किया कैलेंडर 2026 का कैलेंडर जारी किया गया, जहां प्राथमिकताओं को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। जहां 2026 का कैलेंडर जारी, योजनाओं की झलक दिखाएगा ये कैलेंडर, जहां आपको बताते चले सरकार के कार्यों को, प्राथमिकताओं को भी दर्शाएगा। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 2026 का कैलेंडर। सूचना विभाग का है ये कैलेंडर, आपको बताते चले, जहां योजनाओं की झलक दिखाएगा ये कैलेंडर।
तो वहीं देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दौड़ में युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने लेने का भी आह्वान किया। वहीं आपको बताते चले, स्वदेशी संकल्प दौड़ के माध्यम से देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और आयोजक स्थानों की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। दौड़ के समापन पर प्रतियोगिताओं और स्वदेशी उत्पादन अपनाने और राष्ट्र निर्माण के योगदान देने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, लगातार खिलाड़ियों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम जिसके माध्यम से अनवरत रूप से हो रहा है, ऐसे हमारे राज्य की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपूत विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण एवं खेल डॉक्टर आशीष चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी महानुभाव, महिला मंडल दल, युवा मंडल दल और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई देता हूं और हिंदू दर्शन, सनातन संस्कृति की दिव्य चेतना को राष्ट्रीय पटल से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाले महान संत, प्रखर दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, युग दृष्टा और हम सभी के शाश्वत प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युग दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है। और स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन के बाद, पश्चिमी देशों के अपने भ्रमण के बाद पुनः लौटकर जब आए तो उनका जब लोगों ने यहाँ अभिनंदन किया, भारत में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, अनेक स्थानों में, तो जब स्वामी जी से पूछा कि आपने जिस प्रकार से भारत की आध्यात्मिक शक्ति से पूरे विश्व को परिचित करवाने का काम किया, आपने यहाँ की महानता के बारे में बताया, यहाँ की विशालता के बारे में बताया, यहाँ के विस्तार के बारे में बताया, इस भारत भूमि के बारे में बताया, तो आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया होगा, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, बहुत तैयारियां की होगी। तो जानते स्वामी क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि मैं जो अपने देश के कोने कोने में गया,
अनेक स्थानों पर मैंने प्रवास किया। दरिद्र नारायणों के बीच में रहा, कुछ टोलियों के बीच में रहा, गरीबों के बीच में रहा, भिखारियों के बीच में रहा। उन सब के बीच में रहने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वही आत्मज्ञान मैंने शिकागो के सम्मेलन में करने चाहा। तो पूरी दुनिया ने, पूरे दुनिया के आए हुए विद्वानों ने स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में, एक भारत के ऋषि के रूप में मान्यता दी, और उसके कारण से भारत की भी जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति पूरे विश्व के अंदर गई। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का युवा शक्ति पर अटूट विश्वास था और वो युवाओं को राष्ट्र के पुनर्जागरण का सबसे सशक्त माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत हो जाएं, तो भारत को कोई चुनौती आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। मूल मंत्र मानकर आज भी असंख्य युवा स्वयं को के होने का अर्थ समझ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, उनके समर्पण और सृजनात्मक शक्ति उस राष्ट्र के लिए अनिवार्य होती है। साथियों, भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। जब हम युवा जनसंख्या की भी बात करते हैं, डिविडेंड डेमोग्राफी की बात करते हैं, उसमें भी हमारा नाम दुनिया के जो प्रथम पंक्ति के राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में हमारा नाम आता है, क्योंकि हमारे देश की 65% जनसंख्या 42 वर्ष से आयु से भी कम की है। यही युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। भारत के बारे में जो आज दुनिया आकलन कर रही है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान आकलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो विश्लेषण करने वाले आकलन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो वहीं हरिद्वार क्षेत्र में जंगली हाथियों की लगातार मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। आबादी वाले इलाकों के पास हाथियों की गतिविधियां सामने आने के बाद एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि वन विभाग द्वारा स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए टीमें सक्रिय हैं और जरूरत के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जा रही है। वहीं वन विभाग का कहना है कि हालात के मुताबिक आगे भी निगरानी और सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे ताकि मानव और वन्य जीवों के बीच किसी भी तरह के टकराव को रोका जा सके। 8 से 10 हाथी का जो झुंड है, लगातार उसी की मूवमेंट हमें नजर आ रही है। और इसको रोकने के लिए अभी 2027 में कुंभ मेला आ रहा है। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसमें हम जो बैरागी कैंप से लेके बिशनपुर तक 8.5 किलोमीटर की खाई खोदने जा रहे हैं। उसके लिए हमने प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा हुआ है प्रभागीय वन अधिकारी के माध्यम से। और उस खाई की जो मिट्टी उसके ऊपर आएगी, उसके ऊपर हमने सोलर फेंसिंग रखी हुई है। एक तो ये है। उसके बाद सेकंड, उसके बैक में हमने 6 किलोमीटर की तार जाल की क्रेट वायर की दीवार होती है जो 9 मीटर ऊंची होगी, वो हमने रखी हुई है, वो भी शासन को भेजी हुई है। और कुंभ मेले में ये बजट हमें मिलता है तो उस पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा ताकि नेक्स्ट ईयर से हाथी की मूवमेंट कम हो जाए जो है आने से।
तो वहीं उत्तरकाशी जनपद में आयोजित उत्तराखंड बंद को व्यापारियों और आम जनता का पूर्ण समर्थन मिला। बंद के आह्वान के दौरान सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं आपको बताते चले, जिससे पूरे शहर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रही। आम नागरिकों ने भी बंद को संकल्प बनाने के सहयोग किया और साथ ही अनावश्यक आवाजाही से परहेज भी किया। वहीं बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। तो वहीं नैनीताल में घटित हृदय विदारक घटना ने आज उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब 40 वर्षीय सुखवंत सिंह का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। काशीपुर में 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बावजूद न्याय की उम्मीद में दर-दर भटक रहे सुखवंत सिंह ने सिस्टम की बेरुखी और पुलिस अधिकारियों के कथित मानसिक उत्पीड़न से टूटकर फेसबुक लाइव के जरिए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए आत्मघाती कदम उठा लिया था। और जैसे ही आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरे इलाके में मातम पसर गया। वहीं परिजनों ने चीख पुकार और साथ ही ग्रामीणों के आक्रोश ने माहौल को और भी भारी कर दिया। अंतिम संस्कार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज नेता पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। बहुत ही दुखद घटना है। हमसे जो पैगा गांव में रहता है, उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची और जो बीच में मिडिलमैन है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया। और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेटल जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सजा, ऐसी सख्त सजा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सकें और आगे इस चीज का रिपीट ना किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।